हाय एवरीवन। आपने कई बार सुना होगा कि एमबीए के बाद सैलरीज बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं, वेरिएबल कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, फिक्स्ड कंपोनेंट इज वेरी लेस। उसके साथ साथ ही सैलरी भी इतनी कम एंड प्लस फील्ड वर्क भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सेल्स मार्केटिंग करवाते हैं। एट द सेम टाइम दीज डेज इन 2024 आई मीन लेटेस्ट प्लेसमेंट सिनेरियो जो सुनने मिलता है वो बहुत ही नेगेटिव मिलता है कि यार 50% लोग की प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। सो व्हाट इज द रियलिटी? जो भी आपका कंफ्यूजन है अबाउट द लेटेस्ट प्लेसमेंट ट्रेंड्स from top IIMs, I'm going to clarify everything in today's video। कौन सा प्रोग्राम बेटर होता है? कई बार लोग बोलते हैं यार एचआर मत करो, मार्केटिंग करो, या कंसल्टेंसी में ज्यादा पैसे है। So what is it? We are going to discuss everything in today's video. Now we need to understand that package depends on various factors. It's not like that if somebody is going to IIM Ahmedabad, that students or person's package will always be, everyone's package will always be better than anyone going to IMB or IMC, isn't it? It's not like that. So first of all, it depends on the specialization. Specialization, what I'm trying to say is, for example, these days if you're getting into marketing, consultancy, operations, the package will be slightly higher compared to other specializations. Having said that, it depends on the college ranking as well. For example, if I say marketing a बहुत अच्छा specialization है, but you will say, ma'am, I have two offers. One is from IIM Calcutta and one is say from some IIT. Right? IIT is again good college, right? But it doesn't come in a top 20 college or top IIMs. So, like whatever you're going to get from IIM Bangalore, the package will still be higher than what you're going to get from IIT, unless you're among top 1%. आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी है पहले से, बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज आप पहले से 30 और 40 लाख का आपका पैकेज था, एंड देन यू डूइंग एमबीए फॉर फर्दर इंक्रीज। इन दोस केसेस ऑफ कोर्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कॉलेज वन कैन गेट अ पैकेज ऑफ 1 CR, right? Because they have a lot of, like, at least 2 to 3 years of work experience at a very good position. But for majority of the students, it doesn't work like that, right? So specialization भी डजंट मैटर कि मैं एचआर में जाऊं कि मार्केटिंग में जाऊं, जो भी रैंकिंग वाइज बड़ा कॉलेज है आप वहां जाओ तो आपकी पैकेज ऑब्वियसली बेटर होगी कंपेयर टू अ कॉलेज जो टॉप 50 में भी नहीं है पर आपको वो स्पेशलाइजेशन दे रहा है जो आपको चाहिए, राइट? स्पेशलाइजेशन मैटर्स टू सम एक्सटेंट। इफ जो आपकी कॉलेज रैंकिंग है वो 19-20 है, लाइक आपको एक कॉलेज रैंक 3 मिला और एक रैंक 5 मिला, तभी स्पेशलाइजेशन में सोचने की जरूरत है, अदरवाइज जस्ट गो विद द रैंकिंग, राइट? सेकंड, स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री कैसी है? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इफ दे डू नॉट गेट इनटू टॉप 20 or 30 college, they just end up getting into any college, and tier 3, I mean tier 3 or tier 2 colleges at the same time। let's say sports management हो गया, सिम्बायोसिस एक कॉलेज है, इसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मिलता है ना। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज फिलहाल इंडिया में बहुत कम है, तो आप कितने भी उसमें अच्छे हो, आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, आपका कितना भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल वाइज, क्वांटम वाइज, यू नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सैलरी, अ लॉट ऑफ पैकेज, करियर उतना लॉन्ग टर्म नहीं होगा इफ यू ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया, isn't it? So third thing is कि किस कंट्री में क्या जॉब लोकेशन क्या। अगर विद इन इंडिया अगर आप जॉब लेते हो, लाइक जो आपका ऑफिस है वो किसी मेट्रो सिटी में है, तो ऑफकोर्स योर पैकेज विल बी हायर देन कंपेयर टू अ टियर 2 सिटीज एंड और अ टाउन। या अगर आपको अब्रॉड में एक पोस्टिंग मिली है, राइट, आपका जो पैकेज है, जो आपका ऑफर है वो अब्रॉड में आपको जाके वहां पे जॉब करी, तो आपको अगेन कन्वर्जन में आपका ओवरऑल जो भी आप कमाओगे इट विल बी मच मोर देन व्हाट यू कैन गेट इन इंडिया। सो दैट ऑल्सो मैटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंडीशन ऑफ जॉब मार्केट, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो अगर रिसेशन चल रहा है तो आईटी इंडस्ट्री में जनरली उस टाइम पे इतने ना हायरिंग होते हैं, ना इतना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, और ना ही इतनी सैलरी ज्यादा मिलती है। नहीं है तो ऑफकोर्स इट्स अ वेल पेइंग इंडस्ट्री, बट देयर आर सम इंडस्ट्री विच आर रिसेशन प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इंडस्ट्री, राइट, या फिर एडटेक इंडस्ट्री। आप अगर कंपनीज लाइक अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, या किसी भी एडटेक में आप जा रहे हो, मैनेजमेंट, उसमें तो जो फिक्स सैलरी वो है जनरली। लाइक आईटी अगर नहीं है तो एजुकेशन इज, आईटी इज नॉट द पार्ट ऑफ, आजकल तो हो गया एडटेक में आईटी इज लाइक अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट नहीं है तो एजुकेशन में सैलरीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फिक्स्ड, और जो आपका अप्रेजल होता है वो भी पता ही होता है सबको कितना है कितना नहीं है। सो इंडस्ट्री भी आपको चेक करनी है, अभी उस इंडस्ट्री का सिनेरियो क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट। आपका खुद का परफॉर्मेंस, आप में खुद में वो बात है कि नहीं है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आर यू एबल टू जस्टिफाई योर सेल्फ फॉर अ 30 लाख पैकेज, 50 लाख और 1 करोड़ पैकेज? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एक्चुअली जो आपकी प्लेसमेंट्स है कॉलेज में, वो फर्स्ट 4 या 5 मंथ्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो जाती है। 3 डेज में होती है, डे 0, डे -1 एंड डे -2। डे 0 में जनरली एचआर्स पूरा शॉर्टलिस्ट करते हैं, दे इनवाइट द बेस्ट कैंडिडेट्स बाय देमसेल्व्स। वो खुद ही इनवाइट करते हैं, मतलब वो अपने सारे रिज्यूमे सबने अपने सबमिट कर
कर दिए, अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दिया, फिर वो अपने सर्च में लिखेंगे CA क्लियर, CFA क्लियर, ओलंपियाड, समथिंग लाइक दैट, जिससे उनको पता चला अच्छा या गोल्ड मेडल अचीवर, लाइक ऑल दोस थिंग्स। उनको लगा अच्छा ये बच्चे अचीवर है, इनको हम इंटरव्यूज में बुलाते हैं, इंटरव्यू ठीक जाता है, उनके अगर कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस भी है, कुछ जॉब करके आए अच्छे पोजीशन में, तो ये स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जिनका 80 लाख 1 करोड़ आपको सुनने को मिलता है पैकेज, कुछ बिजनेस एक्सपीरियंस है पहले तो। उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का डे 1 या डे 2 में होता है प्लेसमेंट्स, एंड वो एवरेज पैकेज होता है लाइक दीज डेज। अगर 2024 की बात करें, जिनका 25 नेक्स्ट ईयर में जिनका लगेगा पैकेज, वो टॉप 10 आईएम्स की बात करें 30 लाख एवरेज होगा ऑलमोस्ट सबका। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू नो। इफ यू वांट टू नो द लेटेस्ट पैकेज अभी टॉप आईएम्स का क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साइड में टेबल देख सकते हो। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, सारे कॉलेजेस की ये प्लेसमेंट लिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू नो कि लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सा ट्रेंड में है, किसमें ज्यादा पैकेज है, सो एवरेज पैकेज अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, इफ यू वांट टू नो, अगेन यू कैन सी दिस चार्ट केयरफुली। आप यहाँ पे अभी स्टॉप करके एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो, सो दैट कैन हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन व्हेन आफ्टर यू गेट इंटरव्यू कॉल्स एट दैट टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, राइट, सैलरी कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? हमने स्टार्टिंग में बात की कि सैलरीज बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं, आपको ये कुछ नेगेटिव न्यूज सुनने मिलती है। सो व्हाट अबाउट इट? सो यस, सैलरी डेफिनेटली थोड़ी इन्फ्लेटेड होती है फॉर द राइट रीजंस, एज इन आपके परफॉर्मेंस से भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है, राइट। फॉर एग्जांपल, आपने एक अच्छे कॉलेज से एमबीए पास आउट किया है, यू डिजर्व अ सर्टेन सैलरी, बट वहां पे जब आप जॉब पे जाओगे, आपके जैसे और भी 10 लोग होंगे, समबडी विल बी अ बेटर परफॉर्मर, कुछ लोग वर्स होंगे आपसे, वर्स ऐसे आगे पीछे चलता है, राइट, लाइक दैट। सो कौन कितना डिजर्व करता है वो आपके एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स पे भी डिपेंड करेगा। सो जनरली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपको ओवरऑल पैकेज होता है वो मोस्टली उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड, सेकंड इज इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, थर्ड इज ESOPs, एंड फोर्थ इज जॉइनिंग बोनस। ना जॉइनिंग बोनस इज समथिंग यू गेट आफ्टर यू जॉइन, एंड दैट टू आफ्टर इन अ लॉट ऑफ कंपनीज वो लोग बोलते हैं कि अगर आप 1 ईयर कंप्लीट कर लोगे तो आपको जॉइनिंग बोनस मिल जाएगा। मतलब लेट्स से मैंने कॉलेज में इंटरव्यू दिया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया और मुझे अब नेक्स्ट ईयर, अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है, पर मेरे को नेक्स्ट ईयर मई में ज्वाइन करना है, तो मई में क्योंकि मैं ज्वाइन किया, मैं अगर 1 ईयर कंप्लीट करूंगी 2026, तब मुझे वो ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा ना। 99% केसेस में जो आपको पूरा पैकेज मिलता है उसका जरूरी जो आपका हाइक होता है या आपका जो अप्रेजल होता है वो बहुत अच्छा, जनरली 10-20% दीज डेज इज नॉर्मल। सो वो भी उसमें काउंट हो, तो अल्टीमेटली यू एंड अप इन सेकंड ईयर ऑफ योर जॉब एक्सपीरियंस, यू एंड अप अर्निंग द सेम, मे बी स्लाइटली मोर बट नॉट अ लॉट। दिस इज आई एम सेइंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स पीपल फील लो कि यार लास्ट ईयर काम हम ज्यादा कर रहे थे, इतनी सैलरी मिली थी, इस बार और ज्यादा कर रहे हैं, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सैलरी स्टिल द सेम और मे बी लेसर, दे फील दैट बिकॉज टैक्स बढ़ गया है, ऑल दोस थिंग्स। दैट हैपेंस फॉर 2 to 3 years स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आफ्टर सम टाइम हमको लॉन्ग टर्म गेम भी खेलना है। सो आफ्टर सम टाइम आपकी सैलरी कंपाउंड होती है, डबल ट्रिपल जब की पोजीशन बढ़ती है। सो एमबीए में डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल है, आप बोलोगे फील्ड वर्क है, यस डेफिनेटली है, बट जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ इयर्स इनिशियली, राइट। बाकी आपके परफॉर्मेंस पे जब आपकी पोजीशन इंप्रूव होती है तो एवरीथिंग इंप्रूव्स, राइट। सो अंडरस्टैंड दैट। ऑल्सो ओवरऑल जॉब सिनेरियो देखो, लेट्स से यू डू नॉट वांट टू डू फील्ड वर्क, आपको ऑफिस में बैठना आराम से जॉब करना है, तो जनरली फिर वहां पे वर्क प्रेशर ज्यादा होगा, 9 की जगह पे 18 घंटे काम करो, यू नो, फिर ऑल दोस सिनेरियोज होगा। सो कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ हर जगह पे, इसलिए इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगर आपको एक ठीक ठाक सैलरी मिल रही है तो लर्न एवरीथिंग, नो, फील्ड वर्क भी, मार्केटिंग भी, सेल्स भी। फिर ऐसा अवर्जन डिसलाइक मत रखो कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, बिकॉज इन ऑर्डर टू बी ग्रेट एट एनीथिंग आपको उस एरिया का, उस फील्ड का सब कुछ सीखना पड़ेगा, इजंट इट? सो आई वुड सजेस्ट बी ओपन टू दैट। एट द सेम टाइम ESOPs की अगर मैं बात करूं कि भाई एक कंपोनेंट है कि ESOPs भी आपको मिलते हैं, सो अगर आप कर सकते हो नेगोशिएट तो ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ पीपल से हाउ टू नेगोशिएट द सैलरी, फिक्स्ड वाला वेरिएबल हम कैसे ज्यादा करें। देखो ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत सारे यूट्यूब मिल जाएंगे, बट इट डजंट वर्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं और वो एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार आप शायद अच्छे कैंडिडेट हो बेस्ड ऑन योर लाइक प्रोफाइल, रेज्यूमे, आपके स्कोर्स, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड, पर आप ज्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, लगेगा भाई ये थोड़ा पुशी है पर्सन, दूसरा पर्सन जल्दी मान जा रहा है बात, तो ये ज्यादा हमारा काम आएगा, इजंट इट लाइक दैट? सो नेगोशिएशन डजंट वर्क, आई वुड से, बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड, और डेली के 10-12 लोग को लाइक ना इंटरव्यू करते हैं फॉर जॉब्स, इन कॉम्पिटिशन भी ऐसा नहीं कि हम ही एक ऑप्शन है उनके लिए। सो आई वुड सजेस्ट एक जनरल जो सैलरी आप उस पर पहले स्टार्ट कीजिए, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर योर एमबीए, देन ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली नेगोशिएट। स्टार्ट कीजिए और आफ्टर 2 years आप देखिए कि आप कैसे और बेटर नेगोशिएट कर सकते हो या जॉब स्विच कर सकते हो इफ यू डू नॉट वांट टू स्टे इन द कंपनी। बस फर्स्ट 2 years डेफिनेटली होता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग, जो आपका है काम वो तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा एज इन फील्ड वर्क भी करो, थोड़ा स्ट्रेच भी करो। आई मीन इट्स अ रियलिटी, राइट, ऑफ एमबीए, इट नो मैटर वेदर वी लाइक इट और नॉट। नाउ हाउ डू वी एंश्योर अ गुड प्लेसमेंट, एक
अच्छे कल्चर में, एक अच्छी जगह जाएं, हम अच्छे से काम करें। स्टूडेंट्स, यू कैन डू 4 थिंग्स। फर्स्ट, आई विल सजेस्ट कि पहले तो आपका, क्योंकि आपके फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपके प्लेसमेंट्स हो जाती है, मतलब आपका एमबीए कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस रहेगा उस पर मोस्टली डिपेंड नहीं करती है आपकी फर्स्ट प्लेसमेंट। आपकी प्रोफाइल क्या रही है बिफोर यू ज्वाइन दी एमबीए कॉलेज, उस पर डिपेंड करती है। तो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर प्रोफाइल। आप अभी से, आप इस साल जो काम करोगे भी 2024 में, उसके बेसिस पे आपकी 2025 में प्लेसमेंट लगेगी। सो मेक श्योर आप इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस रेलिवेंट जो एमबीए से हैं, आप उसमें कुछ करो। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट, क्योंकि लोग बोल देते हैं कि इंटर्नशिप काउंट नहीं होती, उससे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते। डेफिनेटली मार्क्स नहीं होते हैं, काउंट नहीं होते हैं। इंटरव्यू में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई उसका कॉलम नहीं कि भाई किसी के इंटर्नशिप है उसको 2 मार्क एक्स्ट्रा दो। ऑफकोर्स सिर्फ जॉब के होते हैं, बट यू कैन गेट कंसिडरेशन। अगर उनको 10 लोग चूज करने, उन्हें 8 कर लिए हैं या 9 कर लिए हैं और 3 लोग बाकी हैं, किसी एक को करना है, बिकॉज यू हैव मोर इंटर्नशिप्स देन द अदर पर्सन, दे माइट कंसिडर यू एंड सिलेक्ट यू। तो ये चीजें आपको बेसिकली बाकी लोगों से बेटर बनाती है। तो कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला, बट दे माइट कंसिडर यू फॉर मेनी थिंग्स, राइट, फॉर जॉब और फॉर अ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग योर, जब आपको जॉब मिल जाए उसके बाद में। सो मेक श्योर यू डू दैट। आपके इंटरव्यू में भी, राइट, जो कॉलेज का इंटरव्यू होगा उसमें आपको प्लेसमेंट मिलने में ईजी होगा। जो हाँ एमबीए कॉलेज में एडमिशन का इंटरव्यू होगा उसमें शायद इंटर्नशिप्स के, सर्टिफिकेशन की इतनी वैल्यू ना हो, बट यू स्टिल डू इट बिकॉज आपको एमबीए के प्लेसमेंट में काम आएगा। सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज की, ठीक है ये तो है ही, बट जब आप जॉब स्विच करोगे आफ्टर यू लाइक नो आपका एमबीए कंप्लीट करोगे, तो आपने एमबीए में कैसा परफॉर्म किया है, क्या सीखा है, आपकी क्या रैंकिंग थी, क्या जीपीए था, वो सेकंड आपके जॉब में फिर काम आएगा। तो कॉलेज में आप टॉप 10% में ही रहो, ऐसा नहीं कि आप जॉब मिल गई है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप सेकंड थर्ड में कैसा ही परफॉर्म करिए ना, हाउ डज इट मैटर? इट मैटर्स वंस यू स्विच योर फर्स्ट जॉब। अगर आपको बहुत अच्छी हाइक चाहिए, 30% चाहिए, तो यू विल हैव टू डू दैट, राइट। थर्ड इज लर्न गेस्टिमेट्स, केस लेट्स, गुड जीडीपीआई स्किल्स, बिकॉज जब जॉब के लिए जीडीपीआई होता है सबका ग्रुप में, भले उस ग्रुप में आपका फ्रेंड भी बैठा हो, बट उस पर्सन ने भी इतने 20-25 लाख एमबीए के लिए दिए, तो एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर स्पॉट, राइट। सो वहां पे यू हैव टू, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप नहीं बोल पाओगे, तो इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो मेक श्योर आप अपने जीडीपीआई स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, केस स्टडीज जो होते हैं उस पर थोड़ा सा वर्क करोगे, तो ऑफकोर्स यू विल गिव बेटर पॉइंट्स और आपका सिलेक्शन के चांसेस उससे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज नेटवर्किंग। अगेन पर्सनली आई फील नेटवर्किंग इज समथिंग हैपेंस वेरी naturally, isn't it? नेटवर्किंग मतलब मैं काम के लिए कितने लोगों को फ्रेंड्स बनाऊंगी, इट डजंट हैपन एंड पीपल आल्सो नो दैट कि भाई ठीक है कोई हमसे अच्छा बन रहा है बिकॉज ऑफ लाइक दैट। सो बट नेटवर्किंग का सही तरीका आई थिंक लिंक्डइन के थ्रू है। आपको जो लोग काम के लगते हैं आप उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए एंड उस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हो, और शायद क्या आपकी जॉब पोस्टिंग्स वहां पे चल रहे हैं लिंक्डइन में, यहाँ पे अप्लाई करके हो सकता है। जनरली नेटवर्किंग आफ्टर 5 या 8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होता है कि आपने इतनी सारी जगह काम कर लिया कि नाउ यू नो पीपल फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री इन इंडिया, एवरी फर्म, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यंग एज में एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको लास्ट में रखा है कि इफ इट वर्क्स फॉर यू ग्रेट, इफ यू हैव पीपल, अगर आप लोगों को जानते हो ठीक है, बट इफ यू डोंट नो तो ऐसा नहीं है कि भाई आपकी नेटवर्क्स नहीं है तो इसलिए आपका अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। इट डिपेंड्स मोर ऑन यू, आपकी प्रोफाइल बिफोर यू ज्वाइन द कॉलेज, एंड देन अल्टीमेटली आपके 5 years कैसे रहेंगे, वो आपने कॉलेज में कैसे परफॉर्म किया और आपके फर्स्ट जॉब में आपने कैसे परफॉर्म किया, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। यस, सो आई होप यू गॉट द जनरल आइडिया ऑफ लेटेस्ट प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं, और इसमें इतना कोई डरने की बात नहीं है। जनरली व्हेनेवर वी स्टार्ट थिंग्स आर डिफिकल्ट इन द स्टार्ट, भले हमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता है, बट थिंग्स वर्क गेट्स इजियर। एमबीए में एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा वर्क गेट्स इजियर ना, आपका जो पैकेज है वो डबल ट्रिपल कंपाउंड होगा, बट लॉन्ग टर्म में होगा। आप फर्स्ट 3 या 4 years में तो आपको डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करना है। यस, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।